हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, 9th क्लास का वीडियो आप करने ला रहे हैं। तो इसलिए 9th क्लास के सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैनल यूट्यूब चैनल में। तो आज पहला दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था दोस्तों, नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम का जो है सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है a system under which we will discuss about various kind of numbers like natural number, whole number, integer number, prime number, rational number. It is known as नंबर सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के नंबरों का अध्ययन करते हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, जो पहला नंबर आता है इसमें वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये आपका नेचुरल नंबर है दोस्तों। तो पहला नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। और आप एक चीज सुन लीजिए, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो आप जब कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप बोलेंगे नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। दूसरा इसके बाद आता है दोस्तों डब्ल्यू, यानी कि होल नंबर। इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो 2 3 4 5 फिर ये सो ऑन आगे पढ़ते हैं इसको। सो ऑन ये कि अनंत तक के नंबर है। तो डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। व्हेन जीरो इज इंक्लूडिंग इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट विल बिकम होल नंबर। ध्यान रखिए, तो इसको होल नंबर हो जाता है, इसको डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में ध्यान रखिएगा ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स and all the negative numbers including zero is known as integer number, set of integers। अब set of integers को दो कैटेगरी में बांटते हैं, इवन और। आपको खुद पता है दो कैटेगरी होती है, 2 7 6 8। इसको इवन नंबर बोलते हैं और ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7 9। इसको बोलते हैं ऑड नंबर। इसी टाइप से प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों। प्राइम नंबर मैंने आपको बताए थे ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो ये सब आपको समझना है। जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 3 5 7, इसके बाद 11, ये सब प्राइम नंबर है दोस्तों। इसके अलावा कंपोनेंट प्राइम नंबर दोस्तों एग्जांपल के लिए 5 है, 5 डिवाइड करेगा तो 5 के फैक्टर होंगे 5 और 1। इस टाइप से 3 3 5 11 का फैक्टर निकालिए, तीसरा फैक्टर निकलेगा ही। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 है और इसके बाद आपके और भी नंबर है 8 9 10 12। तो ये सब जो इसके अलावा बचे हुए नंबर होते हैं, जैसे प्राइम को छोड़ के जो नंबर बचते हैं उसको बोलते हैं नंबर अदर देन प्राइम नंबर, या नंबर कुछ है मोर देन 2 फैक्टर्स नोन एज प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इतने नंबर तो नेचुरली अपन पढ़ते ही हैं। अब जो मेन नंबर हमको पढ़ना है 9th क्लास में, तो पहला नंबर आता है रेशनल। रेशनल नंबर, तो आपको इसका डेफिनेशन में आपको बताया था, इसको परिमेय संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे पी वाई के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे आप अगर बोलेंगे अ नंबर, इस तरह की डेफिनेशन लिखा है, नंबर which can be written, which can be written in the form of p by q is known as rational number। अब जो इसका नंबर होता है इसके सेट को q से दर्शाया जाता है दोस्तों। और लिखने का तरीका होता है पी क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आई एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब है कि व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर तो होगा ये, तो व्हाट इज रैशनल नंबर। तो p बाई q सच दैट, ये दो बिंदी का मतलब होता है सच दैट, दो बिंदी का मतलब होता है सच दैट, एंड p q बिलोंग्स टू i का मतलब कि p q इंटीजर है लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे हमने बोला 4 बाय 5,
बिल्कुल 4 भी होगा और 5 भी हो सकता है। -11 बाय -22 ये भी होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपको मिला 4, तो 4 के अपॉन में 1 तो है। इसी टाइप से 1000 भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी ले लीजिए आप। 99 तो आराम से होगा। 0/4 भी एक रेशनल हो, तो जीरो पी मना नहीं किया है, पी बराबर 0 हो सकता है, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता, तो 0 यहाँ पे आप ले सकते हैं। बट 4/0 या कुछ भी जैसे नीचे 0 नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम संख्या नहीं होगी। बात समझ में आई? प्राइम बोल रहा हूँ, परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि रैशनल नंबर। इसी का उल्टा होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो आप लोग समझ जाइएगा। और इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है इरेशनल नंबर का, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है, डेसिमल एक्सटेंशन वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोले अपन। तो आप बाद में कराएंगे, अभी आप ये समझिए। ये हो गए आपके, इन दोनों नंबर्स को मिला दिया जाए, रैशनल और इरेशनल, तो इन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है उसको बोला जाता है रियल नंबर। बात समझ में आई आपको? ये दोनों नंबर्स को मिला के जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज रियल नंबर, तो जैसे सबसे लास्ट नंबर है और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, जितने नंबर आपने पढ़े हैं नेचुरल से लेके होल नंबर, इंटीजर, सब के सब रियल हैं। तो रियल नंबर का जो डेफिनेशन बनेगा वो बनेगा a set of all the rational number and irrational number is called रियल नंबर। दूसरा मैटर रियल नंबर के सेट को आर से दर्शाया जाता है, ध्यान रखिए डिनोटेड बाय आर। यहाँ लिखा रहेगा ऑल दी रैशनल एंड इरेशनल। आप ध्यान रखिए, इरेशनल के एग्जांपल मैंने आपको नहीं दिए हैं। इरेशनल के एग्जांपल होते हैं √2, √3, √7, √5 और ई और पाई को भी इरेशनल नंबर माना गया है। तो ये दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है नंबर सिस्टम का, 9th का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से शेयर करिए। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों, और मैं ऐसे ही आपको छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। और जहां कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।